हाँ प्रिय विद्यार्थियों, ये 10th मैथ्स, ये आपका एनसीईआरटी है और इसमें क्या है, एक्सरसाइज 3.1 है। इस एक्सरसाइज को देखो कैसे करते हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्रिकेट टीम के एक कोच में 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी और बाद में उसने एक बल्ला और 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो। बीजगणितीय रूप में व्यक्त करो। बीजगणितीय रूप होता है हमारा जिसमें x और y होते हैं, उसमें बीजगणितीय रूप होता है। और ग्राफी विधि में उसका x अक्ष y अक्ष पर चित्र दिखा देना ग्राफी विधि होती है। तो इसमें आपको दोनों करने हैं, बीजगणितीय विधि और ज्यामितीय विधि, ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो इसको। क्रिकेट की टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो बल्ले और गेंद की कीमत, मान लो बल्ला खरीदा है, गेंदें खरीदी हैं, लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य इक्वल x रुपये और एक गेंद का मूल्य इक्वल y रुपये। ये हमने कर दिया। ये खाली बल्ला और गेंद खरीदी गई है। एक कोच में 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी गई। हमने एक बल्ले का मूल्य x रुपये मान लिया, एक गेंद का मूल्य y रुपये मान लिया है। क्या खरीदा? 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। फर्स्ट शर्त क्या है? फर्स्ट शर्त 3 बल्ले प्लस 6 गेंद का मूल्य हमारा 3900 रुपये में है। 3900 रुपये। 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी कितने में? 3900 में। 3 बल्ले तथा 6 गेंदें यानी प्लस कर दिया, खरीदी 3900 में। एक बल्ले का मूल्य x रुपये, तो 3 बल्ले का मूल्य 3x रुपये। एक बल्ले का x रुपये तो 3 बल्ले का 3x रुपये। एक गेंद का मूल्य y रुपये तो 6 गेंद का मूल्य 6y इक्वल ये 3900 लिख दो। अगर इसे काट के हल्का करना चाहो, यदि इसके काट करके हल्का करना चाहो तो हल्का कर सकते हो। तो काट दे रहे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 से ये कट जाएंगे, काट देंगे। 3 से ये काट दिया तो x आ गया, प्लस 3 से ये काट दिया तो 2y हो गया, और 3 एकम 3, 3 तरफ 9 और 2 जीरो बढ़ा दो, ये हो गया। ये काट करके हमने हल्के कर दिए। आपका एक समीकरण बन गया। अब इस समीकरण से हम बिंदु निकालेंगे। चाहेंगे तो इसे समीकरण 1 डाल देंगे, ना चाहेंगे अगर काटोगे नहीं तो इसे ही समीकरण 1 डाल दो। हमने नहीं काटा तो इसे समीकरण हमने 1 डाल दिया। अब सेकंड शर्त क्या है? सेकंड शर्त लिखी है कि उसने एक बल्ला, बाद में उसने एक बल्ला और 2 गेंदें 1300 में खरीदी। एक बल्ला प्लस 2 गेंदें, एक बल्ला प्लस 2 गेंदें खरीदी उसने 1300 रुपये में। एक बल्ला और 2 गेंदें उसने 1300 रुपये में खरीदी। अब क्या करेंगे? एक बल्ले का मूल्य x रुपये, तो यहां भी एक बल्ला लिखा है, x हो जाएगा। 2 गेंदें, एक गेंद का मूल्य y, तो 2 गेंदों का मूल्य 2y इक्वल 1300। ये समीकरण आपका बन गया 2। लिखेंगे क्या? समीकरण 1 व 2 दोनों बीजगणितीय रूप में है। दोनों बीजगणितीय
बीजगणितीय रूप में है। आपका एक आंसर आ चुका है। आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दोनों बीजगणितीय रूप में हैं। एक आंसर आ गया। उसने कहा था कि इसको, इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में लिखो, तो लिख गई ये बीजगणितीय रूप में समीकरण 1 और 2 बीजगणितीय रूप में। फिर वो कह रहा है ज्यामितीय रूप में भी व्यक्त करो। ज्यामितीय रूप होता है जिसमें हम x अक्ष और y अक्ष मान करके और बिंदुओं को निकाल करके चित्र में दर्शा देते, वह ज्यामितीय रूप होता है। तो देखो अब क्या करेंगे, इसको हम चित्रों में दर्शाएंगे। नाउ हम अब समीकरण 1 पकड़ लेंगे। समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक हमारा ये रहा 3x + 6y = 3900। ये अब हम 6y यहीं छोड़ देंगे, 6y, और ये 3900 के नीचे नहीं उधर ले जाएंगे माइनस के 3x। y की वैल्यू निकालेंगे तो 3900 माइनस के 3x, और जो संख्या यहाँ गुणा में चल रही है वो नीचे भाग में चली जाएगी 6। यहाँ जो जुड़ी थी वो उधर घट गई 3900 से। ये हमारा 6y यहीं रहेगा इक्वल 3900 यहाँ लिख देंगे और 3x उधर ले जाएंगे तो माइनस के 3x हो जाएंगे। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो 6 का इसमें भाग दे देंगे, 3900 माइनस 3x अपॉन 6, ये आ गया। अब आप इसकी एक टेबल बनाएंगे। इस टाइप से टेबल हमने बना दी। यहाँ पे हमने लिखा x का मान, ये लिखा y का मान, टेबल बन गई। x का मान y का मान लिख दिया। और यहाँ दो पार्ट बनाएंगे ऐसे। आप इस जगह पे कुछ मान रखेंगे, x के मान अपने आप कैसे भी रख लेंगे, 100, 200, 300, 400, 500 कुछ भी रख देंगे। हम इसमें मान रख ले रहे हैं इतना कि इससे थोड़ा लगभग आ जाए, कुछ रख दो आप। जैसे मान लीजिए 100 रखोगे 300 हो जाएंगे तो 3600 हो जाएगा। हमने यहाँ पर 100 लिख दिया, x का मान 100 से ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया 300 हो गया। 3900 से 300 चले जाएंगे तो 3600 रह जाएंगे। 3900 से यहाँ 100 रखेंगे, देखो यहाँ अभी रख रहे हैं पर बोर्ड परीक्षा में नहीं करना है। यहाँ 100 का गुणा इसमें कर देंगे, x के स्थान पे 100 रखेंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा 3900 माइनस इनका रखेंगे 300, क्योंकि 300/6, 3900 300 जाएंगे तो आपके 3600 बचेंगे। उसके नीचे 6 से ये काट दो, 6 बार और 2 0, 600 हो गया। 600 बन गया हमारा। ये क्या बन गया 600। ये तो केवल दिखा दिया है केवल बस। अब हम और रखेंगे 200 रखेंगे, यहाँ 200, 300 रख देंगे, 200 रख देंगे, जैसे चाहो वैसे रख दो। चलो हम 300 रख दे रहे हैं, 300 या 900 हो जाएंगे, बच जाएंगे, कुछ भी रख दो। 300 रख दिया, वैसे ही अंदाज से लिख रहे हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है इसकी। तो यहाँ 3 रखेंगे 300, 300 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 900 हो जाएगा, और 3900 में से 900 घट जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे, ऊपर 3000 और बट्टे नीचे 6 से ये काट दो, 6 पंजे 30 और 2 0 रख दो, ये 500। तो अब ये नीचे आ गया 500, ये हो गया। अब हम इससे बिंदु बनाते हैं। बिंदु कितना है, बिंदु हमारा पहले x का मान लिखा जाएगा 100, कॉमा फिर ये y का मान लिख देंगे 600। एक बिंदु ये बन गया तथा एक और बिंदु बना रहे 300, ये लिख दिया, कॉमा ये 500 हो गया। ये हमने ये बिंदु बना लिए। इससे ये समीकरण 1 से आपके ये बिंदु आ गए हैं। सोच लिया ऐसे ही 100 300, 100 रख दिए, ये बड़ी संख्या है इसलिए बड़े बड़े रख रहे हैं। 100 300, 3900 300 जाएंगे, 3600 बचेंगे, 6 का भाग दे देंगे तो 600 आ जाएगा। फिर हम x की जगह हम 300 रख दे रहे,
200 रख दो, 300 रख दो, जैसे रखो वैसे लिख दो। 300 का 3 में गुणा कर दिया 900, और 3900 से 900 घट जाएंगे तो 3000 बचेंगे। 3000 में अगर हम 6 का भाग दे दें तो देखो कितना आता है, 6 पंजे 30, और जहाँ कुछ नहीं बचा, एक जीरो का तार लिया, भाग नहीं जाता, भाग टूटी बिंदी, और फिर जीरो का तार लिया, भाग नहीं जाता, भाग टूटी बिंदी। ये 500 बार आ गया। 500 का 6 में गुणा कर दो तो आपका वही बन के आता है 3000। इतना ये हो गया। इससे नहीं हम कुछ करेंगे। हमने बिंदु बना लिए समीकरण 1 से, ये याद रखना। बिंदु हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अब इससे तो हमें कुछ करना नहीं है, इस क्वेश्चन से कुछ नहीं करना, तो हम बिंदु अपने अलग से याद करने के लिए लिख ले रहे हैं। ये लिख ले रहे हैं 100,600 बिंदु लिख लिए हमने, अलग लिख लिए याद करने के लिए। 100,600 और एक लिख लिए बिंदु 300,500, ये लिख लिए। अब ये बिंदु हमें मालूम पड़े रहेंगे कहाँ क्या है। अब समीकरण 1 से कार्य हमारा ये हो चुका, बिंदु बन गई। इसके बाद लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा ये रहा, ये रहा। लिखेंगे समीकरण 2 से। 2 हमने देखा, ये लिखा हुआ है x + 2y = 1300। अब समीकरण 2 से कोई लेना देना नहीं। जो बिंदु हमारे यहाँ नीचे थे उन बिंदुओं को हमने अपना लिख लिया है, ये रहा। अब इस पूरे से कोई फंक्शन से मतलब नहीं है। अब हम 2y यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ से y का मान निकालेंगे। 1300 के पास ये x ले जाएंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। इस संख्या में जो दूसरी डिवाइडेशन हो जाएगा, 1300 माइनस x अपॉन नीचे आ गए 2 का डिवाइडेशन हो जाएगा 2। अब इसी की हम एक टेबल बनाते हैं, ये टेबल। इसके 2 पार्ट करते हैं, x और y। इसके भी करते हैं। हम x का मान अपनी तरफ से सोचेंगे। अगर मान लो 300 इसमें रख दो तो 1000 बचेंगे, 2 से कट जाएगा 500 बार। अगर आपने ये 300 रख दिए या 100 रख दो या 300 रख दो, वो तुम्हारी इच्छा के ऊपर है, वो आपकी इच्छा है। जैसे 100 रखेंगे तो 1200 रह जाएंगे, 2 का भाग लग जाएगा 600। 100 रखोगे 600 हो जाएगा। 300 मैंने रख के देखे तो 300 जो घट गए 1000, 1000 में 2 का भाग लगा दो 500, ये हो गया। अगर जहाँ 400 रख दोगे 400, तो इसमें से 400 घटेंगे, 900 रह जाएंगे, 2 का भाग लगा देंगे 450 हो जाएगा। 450 देखने में ठीक नहीं लग रहा, तो हम फिर और घटाएंगे कुछ। अब मान लीजिए आपने 500 रख दिए, 500 रख दिए, यहाँ 500। 1300 से 500 घटेंगे, 1300 से 500 घटेंगे तो 800 बचेंगे। 2 का भाग 800 में लगेगा तो 400 आ जाएगा। यहाँ ये रटे नहीं जाते, ऊपर x के मान ऐसे ही लिख देते हैं। तो हमारा बिंदु बन के तैयार हो गया। बिंदु पहले x का मान लिखेंगे 300, कॉमा फिर y का मान लिख देंगे 500। फिर एक और बिंदु बन गया हमारा तथा ये वाला, ये 500, 400। ये बिंदु हमारा बन के तैयार हो गया है। ये पहले भी हमने 2 बिंदु निकाले थे और ये भी हमारे फिर बिंदु आ गए। 2 बिंदु पहले के तो हमें दिखाई दे रहे, वो ये लिखे हुए 1 और 1 2, और 2 बिंदु हमारे ये रहे। अब इनको एक उसमें दिखाएंगे ग्राफ में। अब हम ग्राफ बनाते हैं। ये रहा ग्राफ, x x डैश y y डैश। इसी में हम मान रखने वाले हैं सब बिंदुओं को, और उनको हम रेखाएं खींच देंगे। देखो कैसे खींचते हैं। यहाँ मूल बिंदु होता है 0 0, जिसे ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। यहाँ x का मान 0, y का मान 0। इधर जाओगे तो धनात्मक x का मान, इधर जाओगे तो ऋणात्मक x का मान। ऊपर जाओगे तो y का मान धनात्मक, नीचे आओगे तो y का मान ऋणात्मक। इसके बाद क्या करते हैं, पहले 100 और 600 का चक्कर चल रहा है। एक खाना हम 100 का मान ले रहे हैं, एक खाना हमने 100 का मान लिया, दूसरा 200 का मान लिया, तीसरा 300 का मान लिया, चौथा 400 का मान लिया, पांचवा 500 का मान लिया, छठवां मानेंगे हम
छठवां 600 का मान लिया, ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक है, 600 तक है, देख सकते हो 600 तक है, ये हमने इतना मान लिया। अब इधर नेगेटिव मानेंगे इस साइड में नेगेटिव। अब नेगेटिव में ही नहीं है तो क्या करोगे, नेगेटिव इधर रखो तो रख लो, बराबर के खाने बनेंगे 100 माइनस का, इधर चलेंगे तो माइनस का 200 माइनस का 300। अब मान लिखो, बेकार में समय खराब होगा। ऊपर हम जाएंगे तो 100 ये हो गए, y का मान 200 हो गया, z का मान 300 हो गया, और इनके पहला मान, दूसरा मान, तीसरा मान, चौथा मान, ये 400 हो गया। यहाँ पर 500 हो गया, ये 600 हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा 600 तक ही दिखाई दे रहे, और ज़्यादा नहीं है 600 भी, हाँ है 600, ये रहे 600। अब यहाँ पर करेंगे माइनस के 100, ये नीचे नेगेटिव होता है, माइनस के 200, ये माइनस के 300, माइनस के 400, माइनस के 500, ये पैमाना बनता चला जाता है। अब 100 के मान ली हमने, 100 जो आ रहे हैं उसका 1 सेंटीमीटर मान लिया हमने, 100 का 1 सेंटीमीटर। तो ये कर लिया 100, 200, 300, 400, 500, 600, -100, -200, -300, और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 100, 200, 300, 400, 500, और चाहो तो और लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम 100 को देखेंगे, 100 ये रहा, फिर देखेंगे 600, 600 ये रहा, हम ये सीध जाएंगे। अब यहाँ 600 यहाँ लिख दे रहे, क्या वहाँ बन नहीं रहा। अब तुम पहले से इधर ही लिख लो, ये 400 यहाँ लिख लो, तो झंझट खत्म हो जाएगा। 300 लिख लो, 200 लिख लो, और इधर 100 लिख लो। अब ये मैदान साफ हो गया बिल्कुल। ये क्या है, 100 पर 600 है, x का मान 100 लेंगे तो y का मान 600 है, 100 लिया तो y का मान 600, तो ये सीध कर लो। यहाँ पर लिख क्या देंगे, 100, 600, ये पहला बिंदु दर्श गया। इसे हम A मान सकते हैं, इस बिंदु को B मान सकते हैं, इसे हम C मान सकते हैं, इस बिंदु को इसे D मान सकते हैं। तो हमारा A बिंदु आके तैयार हो गया, कितना 100, हाँ ये A बिंदु तो लिख ही दिया हमने, ये बन गया हमारा कितना A बिंदु 100, 600, एक बिंदु तैयार हो गया। दूसरा ये बिंदु देखेंगे, x का मान 300 है तो 300, 200, 300, y का मान 500 है तो 500 ये लिख दिया। ये सीध हमारी ये और ये आएगी 300 और 500 की, ये लिख दे दिया 300, 500। अब इनसे हम एक रेखा बनाते हैं, सीधी रेखा, इससे एक सीधी रेखा खींचेंगे, ये क्योंकि दो बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचेंगे तो हम जान जाएंगे कौन सी जगह से जा रही है। अब हम देखते हैं, इसके बाद ये दूसरे बिंदु देखेंगे 300, 500, ये तो हमारा हो गया था। 300, 500 देखेंगे तो 100 का मान 300 क्या हो गया, अभी दिए और ये हुआ था दोनों, तो दो ही बिंदु हैं। अब ये दो बिंदु देखेंगे 300, 500, 300 दूरी ये चलेंगे, 500 दूरी ये चलेंगे, यही कट गया, वो रहेगा 300, 500। फिर 500, 400, x का मान 500 है तो ये रहा, और y का मान 400 है, x का मान 500 है तो x वाले अक्ष पे धन दिशा में गिनेंगे, और y का मान हमारा 400 है तो इधर धन दिशा में गिनेंगे। 100, 200, 300, 400 ये सीधा आएगी, और आपका ये 500 वाली सीधा आएगी, ये दोनों सीधा आएंगी ऐसे। ये यहाँ कट लग गया, लिखेंगे कितना 500, 400, x का मान 500 है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 500, और y का मान 400 है, यहाँ से ऊपर 400, ये बिंदु बना दिया। हमारे अब चारों बिंदु आ गए, ये दो बिंदु हमारे ये रहे, दोनों बिंदु ये और ये दोनों बिंदु कहाँ है, ये दोनों बिंदु ये और ये हैं। तो ये आपका एक ग्राफ बन चुका है, ग्राफ हो गया ये पूरा, और यही आपका ग्राफी विधि है, इसको आप सीखेंगे
थोड़ी कठिन तो हैं, लेकिन बार बार इसको देखते रहोगे तो आप ये सीख जाओगे। ग्राफ बनाना, इसको हल करना सीख जाओगे। ओके, तो ऐसे वीडियो को लाइक और कर दो, मित्रों को शेयर कर दो। थोड़ा ये कठिन तो है, क्वेश्चन कठिन है, लेकिन अभ्यास कर लोगे तो आपका ऐसे हो जाएंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2 हो चुका है। ओके।